नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान भाग 2 का पहला चैप्टर जो आपका है मित्रों, जहां से रिएक्शन शुरू होते हैं यानी कि अभिक्रियाएं जहां शुरू होती हैं, उस पार्ट मित्रों हम लोग आए हैं। और उस पार्ट का नाम है हैलोएल्केन तथा हैलोइरीन। और हम लोगों ने हैलोएल्केन के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा था दोस्तों, जाना था कि हैलोएल्केन कहते किसे हैं, हैलोएल्केन पहचानते कैसे हैं मित्रों, हैलोएल्केन कैसे जानेंगे, परिभाषा से मित्रों उसको हमने जाना था। और आज दोस्तों उसके अगले टॉपिक में आ गए हैं जिसका नाम है हैलोएल्केन का वर्गीकरण। यानी हम लोग यहाँ से जानेंगे कि हैलोएल्केन के कितने भाग होते हैं और उन सभी के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो आइए आपको ले चलते हैं इसके तरह मित्रों। तो हैलोएल्केन का वर्गीकरण जो किया गया है दो भागों में किया गया मित्रों। पहला है प्यारे साथियों हाइड्रोजन के आधार पर है, हाइड्रोजन के आधार पर प्यारे साथियों। उसके बाद आपका दूसरा है कार्बन हाइड्रोजन के प्रकृति के आधार पर। ठीक है प्यारे साथियों, कार्बन हाइड्रोजन प्रकृति के आधार पर। तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा दूसरा। ठीक है भैया। तो मित्रों इसी दो प्रकार से हमारे हैलोएल्केन का वर्गीकरण मित्रों किया गया है। तो प्यारे दोस्तों हम लोगों का हैलोएल्केन का जो वर्गीकरण है केवल दो भागों में हुआ है। एक हमारा है हाइड्रोजन के आधार पे और दूसरा हमारा है CH के प्रकृति यानी कार्बन हाइड्रोजन के प्रकृति के आधार पर किया गया है। ठीक है। अब आइए हम जानते हैं हाइड्रोजन के आधार पे हैलोएल्केन हमारे कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन के आधार पर हैलोएल्केन 4 प्रकार के होते हैं और उसका मैं आपको एक एक करके नामकरण करके मित्रों बता दे रहा हूं। पहला जो है हमारा वो हमारा है मित्रों मोनोहैलोएल्केन। ठीक है भैया। मोनोहैलोएल्केन। ठीक है भैया। अब मित्रों इसकी पहचान कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे, किस प्रकार से जानेंगे कि हमारा मोनोहैलोएल्केन कौन सा है, कैसे कहलाएगा दोस्तों। तो आइए मैं आपको इसकी परिभाषा बताता हूं साथियों कि मोनोहैलोएल्केन किसे कहते हैं या कैसे जानते हैं। तो दोस्तों इसकी परिभाषा हो जाएगी कि कार्बन के साथ जब एक हाइड्रोजन लगा हुआ रहता है तो वह मोनोहैलोएल्केन कहलाता है। ठीक है भैया। जैसे बता रहा हूं मित्रों कि कार्बन के साथ जब केवल एक हाइड्रोजन लगा हुआ रहता है तो वह मोनोहैलोएल्केन कहलाता है। इसको कुछ इस प्रकार से समझिए मित्रों। ये हमारा कार्बन है, यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ इसके साथ लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ है मित्रों, और हमारा एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है साथियों। तो ये हमारा जो हाइड्रोजन है ये हमारा यहाँ क्लोरो ग्रुप में मौजूद है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए इस कार्बन के साथ केवल एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसलिए हमारा ये मोनोहैलोएल्केन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो मेरे परिभाषा को समझ में अब आ गई होगी। अब आइए हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरा है दोस्तों डाईहैलोएल्केन। ठीक है भैया। डाईहैलोएल्केन। तो ये प्यारे साथियों हमारा दूसरा है। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा मित्रों। तो इसकी जो हमारी परिभाषा हो जाएगी वो परिभाषा दोस्तों हो जाएगी हमारी, ध्यान से सुनिएगा, कि जब कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हों, जब कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हों तो वह हमारा डाईहैलोएल्केन कहलाता है। ठीक है भैया। जब कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हों तो वह हमारा डाईहैलोएल्केन कहलाता है। ठीक है भैया। अब इसको ध्यान दे जरा, इसको समझेंगे कैसे। तो भैया यहाँ पे हमारा एक कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन लग गया और ये हमारा दूसरा हाइड्रोजन लग गया। ठीक है भैया। तो जब कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे भैया, दो हाइड्रोजन लगे हुए हो
तो वह हमारा डाई हेलोल्केन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको। उसके बाद आपका तीसरा जो है, तीसरे को बोलते हैं ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन। तो भैया ये हमारा है ट्राई हेलो एल्केन। इसकी परिभाषा पढ़ लीजिए, इतनी काम में देगा आपको। परिभाषा क्या है इसकी कि जब कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन समूह लगे हुए होते हैं, जब कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं तो वह हमारा ट्राई हेलोल्केन कहलाता है। ठीक है भैया, क्या कहलाता है हमारा? ट्राई हेलोल्केन कहलाता है। इसको देखिए कैसे जानेंगे। अब एक हमारा कार्बन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन लग गया है, और इसके साथ दोस्तों क्लोरो लग गया, ये हाइड्रोजन दूसरा लग गया, और ये हमारा हाइड्रोजन तीसरा लग गया। ठीक है भैया, तो जब कार्बन के साथ कितने लगे हो? 3 हाइड्रोजन लगे हुए हो तो वो हमारा ट्राई हेलोल्केन कहलाता है। अब देखिए इसका चौथा जो और आखिरी बनता है हाइड्रोजन के आधार पर हेलोल्केन मित्रों, ये हमारा होता है टेट्रा हेलोएल्केन। टेट्रा हेलोएल्केन। तो भैया इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जब कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हो। कितने हो भैया? जब कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हो तो वह हमारा टेट्रा हेलोल्केन कहलाता है। अब देखिए इसको थोड़ा समझेंगे मित्रों। यहाँ पे हमारा 1 हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पे हमारा 2 हाइड्रोजन लग गया, ये हमारा 3 लग गया, और ये हमारा 4 हाइड्रोजन लग गया। ठीक है भैया, तो जब कार्बन के साथ कितने लगे हो? 1 2 नहीं, पूरे 4 हाइड्रोजन लगे हुए हो तो हमारा टेट्रा हेलोल्केन कहलाता है। बस भैया इतना सा आपको समझना, अगर इतना समझ में आ गया हो, इतना जान गए होंगे तो मुझे विश्वास है कि अब के बाद आप जो हेलोल्केन का वर्गीकरण हाइड्रोजन के आधार पर किया गया है, और उसमें हाइड्रोजन के आधार पर हेलोल्केन कितने प्रकार के होते हैं, तो अब आपको भूलने की आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी, या आप नहीं भूलेंगे। ठीक है भैया। अब उसके बाद एक आपको और बताना चाहता हूं जिसे बोलते हैं पॉलीहेलोल्केन। ठीक है भैया, तो पॉलीहेलोल्केन किसे कहते हैं आप ये भी जानते रहिएगा, इसको भी जानना जरूरी है कि जब कार्बन के साथ अधिक हाइड्रोजन लगे हो, अधिक का मतलब होता है साथियों 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो या और लगे हो। ठीक है भैया, तो जब कार्बन के साथ अधिक हाइड्रोजन समूह लगे हुए हो तो उसे पॉलीहेलोल्केन कहते हैं। ठीक है भैया। अब यहाँ देखिए, जैसे अब यहाँ पे देखिए कितने हाइड्रोजन लगे हैं, इसमें 1 2 3 लगे हैं, मतलब ये भी हमारा पॉलीहेलोल्केन नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। उसके बाद 1 2 3 4 हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए हैं। अब ये मित्रों हमारा पॉलीहेलोल्केन में चला, हाइड्रोल्केन में चला जाए। ठीक है भैया, यानी कहने का मतलब इसके ये है कि जब कार्बन के साथ अधिक हाइड्रोजन लगे हुए हो, यानी ज्यादा हाइड्रोजन लगे हुए हो, अधिक का मतलब होता है 2 से ज्यादा। ठीक है ना, 3 होंगे, 4 होंगे, और भी हो सकते हैं। तो जब हाइड्रोजन के कार्बन के साथ अधिक हाइड्रोजन लगे हो तो उसे पॉलीहेलोल्केन कहते हैं। ठीक है भाई। तो दोस्तों अब आइए हम लोग चलते हैं इसके दूसरे भाग की तरफ। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कैसा कह रहा है, जो हमारा हेलोल्केन के बारे में जो हमारा दूसरा है, ये जो कार्बन हाइड्रोजन के प्रकृति के आधार पर है, इसको मित्रों इसके आधार पे हेलोल्केन कितने प्रकार के होते हैं? गेस करो भैया, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते भैया? पूरे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक हेलोल्केन। ठीक है भाई, प्राथमिक हेलोएल्केन। इसका दोस्तों हम लोग चलिए डिफिनेशन कर लेते हैं, पहले इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। तो हमारा प्राथमिक हेलोल्केन कब कहलाता है प्यारे साथियों? तो इसकी परिभाषा सुनिएगा आप सब लोग
कि जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ रहता है उस कार्बन से अगर एक कार्बन और लगा हुआ हो तो वह हमारा प्राथमिक हैलोकेन कहलाता है और इसे मित्रों 1 डिग्री का हैलोकेन भी कहते हैं। ठीक है भैया, इस चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा। क्या कहते हैं? प्राथमिक हैलोकेन को ही 1 डिग्री का भी हैलोकेन कहते हैं। तो भैया क्या इसका परिभाषा क्या होगा, फिर बात सुनिएगा कि जब जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ होता है उसी कार्बन से अगर एक कार्बन और लगा हुआ हो तो वह हमारा प्राथमिक हैलोकेन या 1 डिग्री का हैलोकेन कहलाता है। ठीक है, इसको भाई समझते हैं कैसे मित्रों? ये हमारा कार्बन है, इसके साथ हमारा जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, अब अगर इसके साथ हमारे पास एक कार्बन और लग गया है, अब ये हाइड्रोजन से मित्रों कोई मतलब नहीं है, इस कार्बन से मतलब है। ठीक है, तो परिभाषा क्या कह रहा है कि जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है इस कार्बन से अगर एक कार्बन कितने मित्रों एक कार्बन लगा हुआ हो और तो वह हमारा प्राथमिक हैलोकेन कहलाता है या फिर हमारा कहलाता है 1 डिग्री का हैलोकेन कहलाता है। ठीक है भैया, 1 डिग्री का हैलोकेन कहलाता है। अब देखिए, अब हमारा द्वितीयक हैलोकेन कैसे है मित्रों? तो हमारा जो द्वितीयक हैलोकेन है और द्वितीय जो हैलोकेन हमारा होगा वो मित्रों क्या हो जाएगा? तो हमारा जो द्वितीयक हैलोकेन है मित्रों, इसकी परिभाषा सुनते हम लोग ध्यान से। द्वितीयक हैलोकेन जो हमारा हो जाएगा ये हमारा भैया होगा द्वितीयक हैलोकेन मित्रों, इसकी परिभाषा ध्यान दीजिएगा कि जब जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ होता है अगर उसी कार्बन के साथ 2 कार्बन और लगे हुए हो। ठीक है भैया, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ होता है अगर उसी कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और लगे हुए हो तो हमारा द्वितीयक हैलोकेन या फिर 2 डिग्री का हैलोकेन कहलाता है। ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा भैया? आप देखिए, ये हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है, अब इसके साथ हमारा ये कार्बन लगा हुआ है और इसके साथ हमारा एक कार्बन और लगा हुआ है मित्रों, यही हमारा क्या कहलाएगा? 2 डिग्री का हैलोकेन कहलाएगा। ठीक है भैया, तो इसकी परिभाषा एक बार फिर सुनिएगा कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है अगर इस कार्बन के साथ 2 कार्बन और लगे हुए, कितने कार्बन? 2 कार्बन और लगे हुए हो तो हमारा 2 डिग्री का हैलोकेन कहलाता है। ठीक है, या फिर इसको द्वितीयक हैलोकेन भी कह सकते हैं, इसमें कोई वजह नहीं है। अब तीसरा देखिएगा, तीसरा हमारा जो है वो है तृतीयक हैलोकेन। ठीक है भैया, तृतीयक हैलोकेन, तृतीयक हैलोकेन। ठीक है भैया, तृतीयक हैलोकेन। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी भाई? तो इसकी परिभाषा हमारी हो जाएगी, ये परिभाषा हमारी होगी कि जब या जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ होता है अगर उसी कार्बन से 3 कार्बन और जुड़े हुए हो तो हमारा तृतीयक हैलोकेन या फिर 3 डिग्री का हैलोकेन कहलाता है। ठीक है भाई, इसको कैसे लिखेंगे, दर्शाएंगे मित्रों? ये हमारा कार्बन है और इसके साथ हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो जिस कार्बन के साथ हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है अगर इसी कार्बन से एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन इस प्रकार से जुड़े हुए हो। ठीक है भाई, तो जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है अगर उसी कार्बन से 3 कार्बन और जुड़े हुए हो, उसी कार्बन से 3 कार्बन और जुड़े हुए हो तो हमारा तृतीयक हैलोकेन या फिर मित्रों 3 डिग्री का हैलोकेन कहलाता है। ठीक है मेरे साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, इतने ही हमारे मित्रों सी यानी कि कार्बन हाइड्रोजन के प्रकृति के आधार पे हमारे हैलोकेन को बांटा गया है जो कि 3 प्रकार के हैं और इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, तो आशा है कि आपको आज का यह हमारा वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा आप सबको। और अगर आप सबको वीडियो पसंद आया हो आज का मित्रों, अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी, तो आप सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि मित्रों इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे चैनल को लाइक करिएगा
और उसके बाद मित्रों कमेंट आप जरूर करिएगा करे साथियों कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में जानकर कैसा लगा। तब तक के लिए लोग मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां से हम लोग हाइड्रोल केन को बनाना सीखेंगे बहुत ही आसान भाषा में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।